ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हमारा फिफ्थ सेशन है वर्डप्रेस पे। अब तक हम नीश रिसर्च करके उस ऊपर कंटेंट लिख के अपना वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना के रेडी हैं। रेडी तो नहीं है, बहरहाल अब रिकॉर्डिंग तक के लिए तो रेडी हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं हमारे, ये बहुत सुस्त हैं, ये जल्दी काम नहीं करते। तो खैर, आज हम ये देखेंगे कि आप एक वर्डप्रेस पे आपने अगर अपनी रैंक एंड ट्रेंड की साइट बनानी है और आपको अगर इतनी वर्डप्रेस नहीं आती, तो आप कैसे टेम्पलेट्स को यूज़ करके एलिमेंटर की मदद से बिल्कुल बगैर किसी मुश्किल के कैसे एक साइट डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब बहुत प्रोफेशनल लेवल की तो नहीं होगी, लेकिन इतनी होगी कि आपको देखने सुनने में यूज़र को वो अच्छी लगेगी, ठीक है, और होगी भी लाइट वेट। अब मैं आपके साथ कर देता हूँ स्क्रीन शेयर। और ये जी आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। और इधर तक मतलब ये आपका डैशबोर्ड मेन आ गया, ठीक है। इसमें भी कोई प्लगइन कोई कुछ भी नहीं हुआ हुआ। ठीक हो गया। अब बिल्कुल आपने सिंपल फ्रेश एक डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट की है और उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल की है। अगर वो आपको नहीं पता कैसे करते हैं, तो कोई भी बेसिक 1-2 मिनट की वीडियो देख लें आप यूट्यूब से कि आपने डोमेन और होस्टिंग को कैसे कनेक्ट करना है आपस में, ठीक है, और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करनी है। बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। करके जब आपने यूज़र नेम पासवर्ड सेट कर दिया, इस तरह से बेसिक आप जब साइट को ऐसे WP-एडमिन के साथ खोलोगे, तो इस तरह आपको ये आ रहा होगा। ठीक है, सिंपल सा ब्लॉग ये। अब हम ने काम कैसे करना है, या लेट से कैसे साइट, सबसे पहले आप लोग जाओगे इन्वाटो एलिमेंट्स पे, ठीक है। इस पे आप लोगों ने जाना है, मार्केट में नहीं जाना, ठीक है। इन्वाटो मार्केट में नहीं है, इन्वाटो एलिमेंट्स पे जाना है। इस पे जाके आपने यहाँ पे आना है मोर में। मोर में आके किधर गया है वो, वेब, ये है, वेब में आओगे और ऑल वर्डप्रेस में आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे जिस बंदे की जो नीश है, लेट्स से मेरी नीश प्लम्बिंग की है, या कोई भी मेन, बेशक माइक्रो है, लेकिन उसकी जो मेन कैटेगरी देखी जाए, अगर किसी की रेफ्रिजरेटर रिपेयर है तो उसकी मेन कैटेगरी क्या है, अप्लायंस रिपेयर हो सकती है, ठीक है। या मैं रिपेयर लिख सकता हूँ, या मैं अगर मेरी कोई पाइप डिटेक्शन या पाइप से रिलेटेड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लम्बर लिख सकता हूँ। अगर मेरी लॉन केयर से रिलेटेड है तो मैं यहाँ लॉन केयर लिख सकता हूँ। अच्छा, और मेरी कोई रिमॉडलिंग से रिलेटेड है तो मैं यहाँ रिमॉडलिंग लिख दूंगा। और और आपकी क्या निशेस थी, पेस्ट लिख सकता हूँ, पेस्ट कंट्रोल वाले। अच्छा, मोल्ड वाले यहाँ पे वाटर डैमेज लिख सकते हैं, और या मोल्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब बेसिक सा ये है कि आपने सिंपल अपनी नीश आके यहाँ पे टाइप करनी है। लेट्स से मैं यहाँ पे लॉन केयर टाइप करता हूँ। लॉन केयर में यहाँ पे टाइप करूंगा, और इधर से आपने ये लेफ्ट में आके थीम्स की जगह ये जो आपको टेम्पलेट किट्स नजर आ रही हैं, इसको टिक करना है। थीम को क्यों नहीं करना, थीम को इसलिए नहीं करना कि एक तो ये हैवी होती हैं, दूसरा ये कि इसकी आपको पता नहीं है कि बाद में अपडेट आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। थीम्स में आपको काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस मिल जाएंगे और एनिमेशंस मिल जाएंगी, लेकिन इसका नुकसान ये है कि आपकी, हो सकता है आपके जो बाद में प्लगइन्स करें वो कंपेटेबल ना हो एक दूसरे के साथ। फिर ये है कि थीम्स काफ़ी सारे प्लगइन से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। जो आपकी टेम्पलेट्स हैं ये आपकी बड़ी इजी टू यूज़ लाइट वेट सी होंगी, ठीक है, और बेसिक सा पेज होगा, ये कोई इतना फैंसी नहीं होगा, लेकिन देखने में ये बड़ा अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और अगर आपने जल्दी एक वेबसाइट तैयार करनी है, मतलब आपको बेसिक सा ये आता हो ना, इंपोर्ट करना और उनको एडिट करना, तो आप हार्डली 2 दिन लगाओगे, हार्डली, और आप 10-12 पेजेस की वेबसाइट बिल्कुल रेडी कर सकते हो, ठीक है, कंटेंट आपके पास रेडी हो तो। चलो 3 दिन कर लो। तो आपने ये इन्वाटो एलिमेंट्स में आना है। आपने इसके अंदर वेब में आओगे, वर्डप्रेस सेलेक्ट करोगे, इसके अंदर आपने अपने अपनी नीश डालनी है और टेम्पलेट किट्स में आ जाना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपके टेम्पलेट, अब ये पेड है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने चेक करना है कि यार ये दिखती कैसे हैं। मैं लेट से इसको ओपन करूंगा, इसको भी, इसको भी। चलो मैंने पहले 3 ओपन कर लिए, ठीक है। अब मैंने इसमें ओपन किया, यहाँ से ये लाइव प्रीव्यू है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। इसका भी आके मैं लाइव प्रीव्यू, और इसका भी आके मैं लाइव प्रीव्यू, कि भाई ये देखने में कैसी है, ठीक है।
पहली साइट ये थी, अब ये ओपन हो रही है। अब इधर से मैं देख सकता हूँ कि यार ये एक साइट डिजाइन हुई हुई, मतलब काफी हद तक ठीक डिजाइन हुई हुई है, ये अच्छा डिजाइन है, इतना माड़ा नहीं है। ठीक है, एक प्रोफेशनल दिखने के लिए इट्स वेरी गुड डिजाइन। देखो इसमें एनिमेशंस भी हैं और काफी अच्छी ये बनी हुई। ठीक है, अब मैंने ये होम पेज हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं बाकी पेजेस देख सकता हूँ यहाँ से। ये सर्विस डिटेल में आपको एक इसका इंडिविजुअल सर्विस पेज मिल जाएगा। ठीक है, ये इस तरह दिखता होगा। और ब्लॉग के लिए आप आओगे सिंगल ब्लॉग में, या डिटेल पोस्ट में, या सिंगल पोस्ट में, इस तरह की आपकी ब्लॉग पोस्ट दिखेगी। इसमें आप मजीद कंटेंट ऐड करते जाओ, तो ये एक बड़ी मजे की टेम्पलेट है। ठीक है, इसी तरह दूसरी देख लो, ये टेम्पलेट भी है। इसके बाकी पेजेस देख लो कैसे, अबाउट अस का देखो और सर्विसेज। ठीक है, ब्लॉग में आके सिंगल पोस्ट में देख लो। और सर्विस का मेरे ख्याल से अलग पेज नहीं बना हुआ। इसी तरह तीसरे को देख लो। अब लेट से आपको ये वाला पसंद आ गया, ये पहले वाला। ठीक है, ये आपको टेम्पलेट अच्छा लगा। आपने क्या करना है, जिस टेम्पलेट का आपने ये लाइव प्रीव्यू किया था उसका ये जो लिंक है, ये elements.envato.com/ आगे ये। ठीक है, ये पूरा लिंक, मतलब इस टेम्पलेट का लिंक नहीं भेजना आपने, इसका ये वाला आपको, मतलब ये बाय करने की जरूरत नहीं है, $16 लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास है ये। आप लोग ने ये वाला सिंपल सा ये जो लिंक है ये मुझे भेज देना है, मैं आपको ये फाइल डाउनलोड करके सेंड कर दूंगा। इतनी बात में अभी तक किसी को कोई मसला आया हो? ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही थी ना? ये किसी ने ये क्यों लिखा हुआ है सर स्क्रीन शेयर तो करें, मेरा उतरा निकाल दिया आपने। अभी तक किसी को कोई इशू हो? हाउ टू गेट इमेजेस, चांद मीन हम इमेजेस पे तो गए ही नहीं है अभी तक। यार ये ग्रुप बाय वाला भी मैं इसको नहीं सही समझता। मेरे पास ऑफिशियल है, मुझे भेज दे रहा, मैं डाउनलोड करके भेज दूंगा। इधर तक क्लियर है? मेन बड़ी नॉर्मल सी चीज है, सबको तकरीबन पता ही होगा। बहरहाल जो न्यू है या जो बाद में वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए भी, अगर इस किसी को ये नहीं पता था, तो यहाँ से आपने आके सिंपल ये टेम्पलेट्स आपने ये लिंक भेज देना है, मैं आपको ये डाउनलोड करके सेंड कर दूँ। अब जब आपके पास फाइल आ जाएगी उसके बाद क्या करना है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ठीक है, इधर तक। अच्छा, अभी थीम और उसमें को पूछा था। टेम्पलेट्स जो है ना, ये टेम्पलेट एक टेम्पलेट बना हुआ है ये। यार इतना इन डिटेल अब मैं इसका क्या वो बताऊं, इतना खास मुझे भी नहीं आता, जो सच्ची बात है। लेकिन थीम जो होती है वो आपकी एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं कि हर चीज उसी से रिलेटेड होती है। ठीक है, उसके अंदर काफी सारी विजिट्स उसके अपने होते हैं, और सेक्शंस उसके अपने बने होते हैं, और कुछ उसके आपका जो प्लगइन्स हैं वो भी अलग यूज हुए हुए होंगे। लेकिन वो एक कंप्लीट आपका पैकेज कह लो। ठीक है, जो ये टेम्पलेट है ना, ये आपका सिंपल एक एक पेज डिजाइन हुआ हुआ है बस, और वो एज इट इज सिर्फ टेम्पलेट है, वो आप कहीं पे भी यूज करा सकते हो। ठीक है, थीम की आपकी जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है इससे। ठीक है, और कस्टमाइजेशन की भी उसको उसमें आपको ज्यादा आप कर सकते हो, उसमें खेल ज्यादा सकते हो, लेकिन हमारे लिए ये अच्छा काम करती है टेम्पलेट्स। ठीक है, तकरीबन इतना ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा कोई वो भी नहीं है। ठीक है, वो भी टेम्पलेट ही होते हैं एक तरह के, लेकिन वो जरा अच्छे वाले होते हैं, उसमें एनिमेशंस अच्छी होती हैं, उसमें बाकी चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं। ठीक है, उसमें आपको हो सकता है कंटेंट भी ये बना बना, ये तो आपको ये लॉरम इप्सम वाला मिल रहा है ना, उसमें आपको हो सकता है कंटेंट भी बना हुआ मिले। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने हाँ एक और चीज जो नोट करनी है, जब आप ये चेक कर रहे होगे तो ये स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपको यहाँ पे बताएगा ये कंपैटिबल विद। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि ये एलिमेंटर वाला हो, एलिमेंटर के अलावा वाले ना हो। ठीक है, ये प्रो जो आ रहा है ना, इसकी खैर है, इसको हम इग्नोर करेंगे, जो चीजें प्रो से बनी है वो हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, हमने सिंपल, हमें एलिमेंटर चाहिए फ्री वाला बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि जैसे हम इसको देखते हैं, ये किस चीज से बनी हुई है।
ये भी सिंपल एलिमेंटर है, ठीक है। ये अब ये बेस्ट होगा, इसमें कोई इशू कुछ भी नहीं आएगा आपको। सिंपल इसको डाउनलोड करो, यूज करो। एलिमेंटर एक प्लगइन डाउनलोड करना है आपने, और कोई मसला परेशानी इसमें नहीं आना, ठीक है। इसी तरह आप इसको भी देख लो, ये किस में बना हुआ है। ये भी सिंपल एलिमेंटर है, ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि एलिमेंटर ही हो, एलिमेंटर प्रो भी ना हो, सिंपल एलिमेंटर हो, ठीक है। इसका आप यहाँ से वो भी लगा सकते हो मेरे ख्याल से। ये सिंपल एलिमेंटर वाला लगा दो तो सिंपल सिर्फ आपके पास वही आएंगी जो एलिमेंटर पे बनी हुई है, ठीक है। इधर तक हम गुड टू गो हैं। थीम जो भी हो पड़ी हमारे पास। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा थीम कौन सी यूज करनी है। न्यू सेक्शन है, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। इसको कस्टमाइज ही करेंगे। और और नहीं नहीं कर सकते, बिल्कुल ये नहीं यूज करना, ये प्रो एलिमेंट्स एलिमेंट्स कुछ भी नहीं यूज करना, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं करना। ठीक हो गया जी, यहाँ तक हमने आपने यहाँ से ये लिंक लिया इसका और मुझे सेंड कर दिया, मैंने आपको वापस फाइल भेज दी। अब आप आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले आपने क्या करना है। अच्छा, इसकी ये जो टेम्पलेट्स हैं ये आपकी सिर्फ किसके साथ टेस्टेड है। अच्छा, इसमें वर्डप्रेस में आपके पास दो चीजें सबसे मेन होती हैं। एक आपके होते हैं प्लगइन्स, एक आपकी होती हैं थीम्स, ठीक है। थीम आपका ओवरऑल जो ये इस वेबसाइट का लुक होती है ना, उसको कहते हैं, ठीक है, थीम। कि भाई जैसे आप लोगों की इवेंट है उसकी थीम क्या है। अब थीम में हम क्या करते हैं कि कपड़े किस कलर के पहनेंगे, अच्छा उसको फिर डिजाइनिंग किस थीम के अकॉर्डिंग देंगे, क्या हम उसको फॉर्मल रखेंगे या हम उसको कैजुअल रखेंगे, या हम उस पे कलर स्कीम क्या यूज करेंगे। तो ये चीजें मिलके एक थीम बनाती हैं, ठीक है। तो थीम आपकी ये बताती है कि आपकी ओवरऑल लुक क्या होगी, उसके बटन्स के कलर्स क्या होंगे, उसके कलर स्कीम क्या है। अब ये जो आप कलर स्कीम देख रहे हो ये ग्रीन है, तो ये हर जगह इसने ग्रीन यूज किया है, ये देख रहे हो ग्रीन। अच्छा, एक इसका कलर ग्रीन है, एक ये लाइट ग्रीन है, एक ये येलोइश है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल आपको कोई और चौथा कलर नजर आएगा। ये देखो ग्रीन, डार्क ग्रीन, ये वाला ग्रीन, डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन, और ये येलो कुछ जगह यूज हो रहा है, ठीक है। बाकी हर जगह आपको ये देख रहे हो, ये जो येलो है ये वाला येलो, ये ही बाकी जगहों पे भी येलो है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई और येलो हो गया। और अगर आप इसके लोगो में देखो तो वो लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, और वो येलो वाला जो ये वाला येलो है, ठीक है। तो ये एक थीम डिसाइड वो हो रही है, डिफाइन हो रही है। अब इसके अगर बटन्स पे आओगे तो ये देखो इसके बटन्स भी उसी ग्रीन में है। और हम अगर देखें कोई पेज, होम पेज देख लेते हैं, कॉल नाउ पे आओ, ये देखो वही ग्रीन है। अच्छा, इसमें आओ बटन, और ये देखो वही ग्रीन है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल थीम ये डिसाइड करती है कि आपका एनिमेशंस किस तरह की होंगी। ये जिस तरह ये ड्रॉप डाउन और ये एंक उस पे होवर करने पे ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक सा जितनी मेरी नॉलेज है, ठीक है। इसमें और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन थीम इसको कहते हैं। दूसरी चीज होती है प्लगइन्स। प्लगइन्स कह लो आपके वो चीजें हैं या टूल्स हैं जिनके जरिए हम ये सारी चीजें डिजाइन करेंगे, ठीक है। अगर हमने ये पेज बनाना है तो हमें एक प्लगइन चाहिए, ठीक है, जिसकी मदद से हम ये काम एफिशिएंटली और बेहतर तरीके से और जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चीजें अब जब भी वर्डप्रेस में जाओगे, थीम्स और प्लगइन्स होंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है। हम ये तो हमने जो डाउनलोड कर ली वो तो एक अलग चीज है। हम आए सबसे पहले हमने क्या किया, थीम पे गए। थीम आपको कहाँ से जाके मिलेगी, ये लेफ्ट साइड पे जो पैनल है इसके अंदर ये अपीयरेंस के अंदर आपकी आपने जाना है और ये थीम्स में जाना है, ठीक है। थीम्स में आके बाय डिफॉल्ट आपको ये वाली थीम मिलेगी। इसमें आके आपने ऐड थीम में जाना है। ऐड थीम में जाके आपने ये हेलो एलिमेंटर नाम की थीम है, इसको आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ वर्डप्रेस में इंस्टॉल करोगे तो उसको आपको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा, चाहे वो आपको थीम करो या प्लग इन करो, ठीक है। ये चीज़ें जो न्यू हैं लोग उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी तो आप लोग क्योंकि ऑलरेडी मैंने फॉर्म में ये मेंशन किया था कि आप लोगों को ये बेसिक्स आनी चाहिए। बहरहाल हम क्योंकि ये यूट्यूब पे लगाते हैं तो इसमें कोई भी बंदा देख सकता है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। आपने ये डाउनलोड करना है, साथ ही आपने ये एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। मतलब थीम वाला काम आपका सॉर्ट हो गया। थीम अब आप जब एक्टिवेट करोगे, हो सकता है आप इसको रिफ्रेश करो तो अब ये थोड़ा बहुत ये देखो
चेंज हो गया है। ठीक है, अब हमने ये थीम सेट कर ली। अब हम जाएंगे प्लगइन्स में। कुछ प्लगइन्स हमें चाहिए क्योंकि हमने ये टेम्पलेट थी ये, इसको यूज करना है, उसके लिए हमें कुछ प्लगइन्स भी चाहिए। हम आके, अच्छा एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आप ये करोगे अपना, आपने वर्ड इंस्टॉल की, सबसे पहले आपने ये सेटिंग्स में आना है और रीडिंग में आ जाना है। ठीक है, रीडिंग में आके आप ये जो आपको नजर आ रहा है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग, इसको आपने सबसे पहले टिक करके सेव कर लेना है। ठीक है, ताकि आप ये जो जो भी चीजें कर रहे हो ये इंडेक्स ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम ये चीजें भी देख लेंगे इनसे क्या करना है, जो भी खेलना है। परमा लिंक पे अभी हम नहीं गए। सिंपल आपने सेटिंग्स में आना है, रीडिंग में आना है, और इसको आपने टिक कर देना है कि भाई सर्च इंजन अभी इस साइट को इंडेक्स ना करे। ठीक है, ये आपके साइट को नो इंडेक्स का टैग लगा देगा। अब ये फिर भी 100% काम नहीं करता, लेकिन 98-99% कर जाता है। ठीक है जी, तो हमने इसको ओहो टिक करके सेव चेंजेस कर देने। उसके बाद आपने आके थीम डाउनलोड कर ली, उसके बाद आपने आ जाना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आके सबसे पहला आपने जो प्लगइन डाउनलोड करना है उसका नाम है, मेरे ख्याल से टेम्पलेट किट ही नाम है। ये बाय एनवाटो। ठीक है जी, ये टेम्पलेट किट इंपोर्ट इसका नाम है। तस्वीर इसकी नहीं आ रही क्योंकि मेरा नेट स्लो है, तो ये आप नाम याद रख लो, टेम्पलेट किट इंपोर्ट बाय इन्वाटो। ठीक है, और किसी के उसमें नहीं करना है, ये वाले नहीं करने हैं ये और है, ये एलिमेंटर की वो कुछ चीज़ है। ठीक है, ये आपने बाय इन्वाटो टेम्पलेट किट, ये नाम का प्लगइन आपने इंस्टॉल, और जैसे मैंने ये बताया कि आप इंस्टॉल के बाद आपने उसको एक्टिवेट करना होता है। ये हमने एक्टिवेट कर लिया। ठीक है जी, अब हम जाएंगे, इसको रिफ्रेश कर लें आप एक दफ़ा। रिफ्रेश करने के बाद जब आप ये टूल्स के सेक्शन में जाओगे तो आपको ये यहाँ पे नजर आ रहा होगा टेम्पलेट किट। ठीक है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको ये आपको ऐसे डैशबोर्ड देगा, और यहाँ पे आके आपने वो फाइल जो मैंने जिप फाइल आपको दी थी वो यहाँ पे आके अपनी अपलोड करनी है। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करके आपकी जो फाइल होगी, लेट से मैंने ये फाइल थी, इसको आपने ओपन कर लेना है, या ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे लाके कर दो। ठीक है, आप जब ओपन करोगे तो ये यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही होगी। ठीक है, ये नहीं समझना कुछ हो नहीं रहा तो रिफ्रेश कर दो या पेज चेंज कर दो। ये देखो कि ये प्रोसेसिंग लिखा आ रहा है, अभी वो जो हमने अपलोड किए वो ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब यहाँ से स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने इग्नोर नहीं करने, ठीक है, वरना ये आपकी टेम्पलेट किट सही तरह काम नहीं करती। अब सबसे पहले आपको ये चीज आ रहा होगा अटेंशन कि दिस टेम्पलेट किट को काम करने के लिए 6 रिक्वायरमेंट्स हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये चीज़, ये जो जो भी हमें कह रहा है कि ये इंस्टॉल करो, ठीक है, हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये 1 बाय 1 इन सबको इंस्टॉल कर देगा। आप में से किसी बंदे ने एलिमेंटर प्रो नहीं अपलोड करना, किसी बंदे ने कोई नल्ड प्लगइन अपलोड नहीं करना, किसी बंदे ने कोई आपको जैसे ये इन्वाटो मार्केट से या थीम फॉरेस्ट से कोई बंदा कहता है मैं डाउनलोड करके देता हूँ आपको थीम, अनलेस एंड अनटिल अनटिल कि वो बिल्कुल जेन्युइन हो। अगर वो नहीं है, क्रैक्ड है, नल्ड है, आपने यूज नहीं करनी, चाहे आपको जैसा मर्जी डिजाइन मिल रहा हो, आप लोगों ने वो नहीं करनी। ठीक है, वरना आपकी पूरी पूरी होस्टिंग तबाह हो जाएगी, ये मैं आपको बड़े एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और आपकी एक होस्टिंग पे जितनी साइट्स होती हैं, क्योंकि हम अक्सर शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं, वो सारी इफेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने कोई प्लगइन, कोई एलिमेंटर प्रो, कोई आपको पेड प्लगइन चाहिए ही नहीं। ठीक है, सब फ्री है, ये बिल्कुल ये सारे फ्री हैं, इनमें किसी किस्म का आपने नल्ड या क्रैक्ड नहीं अपलोड करना। ठीक है, करना वो दिल भी कर रहा हो तो नहीं कर रहा, क्योंकि चाहिए ही नहीं हमें। ठीक हो गया, ये इस बात मैं जितना बार दोहरा रहा हूँ इसकी रीजंस हैं। ठीक है, वरना फिर आपको बाद में
जापानीज यूआरएल्स और ये सारे भुगतने पड़ेंगे। तो खैर आपने ये आके सिंपल से इनको इंस्टॉल कर लिया और क्लोज कर दिया। अब ये आपको कह रहा है गुड टू गो है। अच्छा, अब सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था? आज हमने नोट्स ही नहीं बनाए। बना लें या जाने दें ऐसे ही? वर्डप्रेस डिजाइनिंग 5 है आई थिंक। ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा? इंस्टॉल वर्डप्रेस, गेट टेम्पलेट किट फ्रॉम इन्वाटो एलिमेंट्स, discourage search engines to index your site, install theme, hello elementor, install plugin template kit, import by Envato, upload your template kit, install required plugins, and most important, never ever upload any cracked, nulled theme, प्लगइन या कोई भी फाइल। ठीक है जी, इधर तक हमने पढ़ लिए। इधर तक किसी को कोई मसला परेशानी? बस स्टेप्स लिख दिए हैं। ठीक है जी, इधर तक ओके है ना? बस हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब हमने क्या किया? हमने इंस्टॉल कर ली। अब आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है? सबसे पहले ग्लोबल किट इंपोर्ट करनी है। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये यहाँ पे आपको लिखी हुई भी मिल जाएंगी। किसी भी उसमें जाओगे ना आप, तो ये वो भी बता देंगे ये है। ठीक है, अपीयरेंस थीम्स ये करो, प्लगइन्स में जाओ ये करो, इन्वाटो इंस्टॉल अपलोड। ठीक है, फिर ये देख रहे हो, ये इन्होंने खास लिखा हुआ है कि ग्लोबल किट फर्स्ट करनी है। इसका इसीलिए लिखा हुआ है कि ये जो चीज, ये जो आप जब यहाँ होगे, आपको चाहे ये इधर दिख रही हो, इधर दिख रही हो, इधर दिख रही हो, ये जो ग्लोबल किट स्टाइल है, सबसे पहले आपने ये इंपोर्ट करने हैं। ठीक है, इसको आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। और जब कोई भी चीज इंपोर्ट हो रही हो तो उसके साथ आपने कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं करनी। मल्टीपल ये नहीं है, कड़क क्लिक 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 सारी इकट्ठी इंपोर्ट कर दो। वन आइटम एट अ टाइम इंपोर्ट करना है। ठीक है, अगर ये नहीं फॉलो करोगे तो ये बीच में फिर गड़बड़ हो जाती है, ये चीजें मिक्स हो जाती हैं, ये सही से इंपोर्ट नहीं होती, इसके पेजेस ये लेआउट डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर बंदा कहता है यार ये पता नहीं क्या क्यों हो गया ऐसे। ठीक है, तो मैं तकरीना ना करते हुए भी 100 से ज्यादा तो ये इंपोर्ट कर ही चुका हूँ। तो इसलिए एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये चीज आपने फॉलो करोगे तो कभी भी टेम्पलेट किट में मसला नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने ये इंपोर्ट किया और उसके बाद वन बाय वन बाकी चीजें इंपोर्ट की। ठीक है, और दो चीजें एट अ टाइम इंपोर्ट नहीं करनी। अब आप लाइन वाइज ये वन बाय वन करते जाओ। इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, ये हार्डली 2-3 सेकंड लगाता है। ठीक है, इसलिए वो नहीं करना कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा अगर एक एक करके करूंगा तो। ये देखो, ये होते जा रहे हैं। हाँ, हाँ,
अच्छा, ये इम्पोर्ट हो गया। इसको हम यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं कि ये इम्पोर्ट हो गई, ये पेज कैसे दिख रहा है। यहाँ से भी आपको पता लग सकता है कि कोई मसला परेशानी है। कई प्लगइन्स में इशू भी होते हैं, ठीक है। आप ये सारी चीजें ऐसे एग्जैक्ट फॉलो करोगे फिर भी वो इशू कर रहा होगा, इंपोर्ट नहीं होगा, शो नहीं होगा। तो वो उस टेम्पलेट में इशू हो सकता है, आप उसको चेंज कर लेना, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें कोई मसला नहीं आया, देख रहे हो ये सारा बड़ा जबरदस्त किस्म का इंपोर्ट हो गया, ठीक है। ये वैसे हमने सिर्फ अभी व्यू किया है, इसको कुछ भी नहीं किया, परेशान नहीं होना। इसी तरह अबाउट अस का भी कर लो। हाउ टू चेंज, सिंपल चेंज है कि आप इधर आओगे और यहाँ से न्यू अपलोड कर देना। या सिंपल सा काम ये करना, अगर बिल्कुल कोई इशू नहीं चाहते तो वापस से वर्डप्रेस नहीं इंस्टॉल कर लेना। इतना कोई लंबा चौड़ा हमने काम तो किया ही नहीं था अभी तक। दोबारा आपको बस आके एक थीम डाउनलोड करनी है और टेम्पलेट किट वाला प्लगइन डाउनलोड करना है और एक्टिवेट करना है, और दोबारा से न्यू टेम्पलेट किट इंपोर्ट कर दो। हाँ, अभी तक किसी को कोई मुश्किल लग रहा हो। हाँ, तकरीबन सारे आइटम्स इंपोर्ट करने हैं। स्किप भी कर सकते हो, लाजमी नहीं है कि आपने हर चीज इंपोर्ट करनी करनी है, ये ऑप्शनल है। आपको सिर्फ एक पेज चाहिए, लेट से इनमें से कोई एक पेज आपको सिर्फ होम पेज चाहिए था, बाकी सारे आप ना इंपोर्ट करो, सिर्फ वो ग्लोबल किट इंपोर्ट करो और होम इंपोर्ट कर लो। लाजमी नहीं है ये सब इंपोर्ट करने ही करने हैं तो तभी काम करेगा। ये एक तरह से आपके सेक्शंस हैं। चलो, बल्कि मैं अभी ये सारे क्यों कर रहा हूँ। हेडर फुटर, ओ सॉरी यार, ये मैंने इकट्ठा ही दबा दिया। 12, चलो ठीक है जी, लेट से आपने ये सारे इंपोर्ट कर लिए। ऊपर आई थिंक डिलीट का ऑप्शन है कोई, अगर उसमें आइटम ग्लोबल लाजमी करें। हाँ, ग्लोबल आपने लाजमी करना है, बाकी मर्जी है। यार बेहतर यही है फरूख भाई कि आप न्यू कर लो। डिलीट का ऑप्शन आता है इसमें, ये है, इसको इस पे डिलीट करोगे तो ये डिलीट हो जाएंगी। न्यू अपलोड कर दो, लेकिन वो क्योंकि ग्लोबल किट इंपोर्ट हुई होती है तो इसलिए आप चांस ना लो। इसमें हजार लांझे होते हैं यार, कभी कैशे वो हो जाता है, कभी क्या चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है, इसलिए सिंपल सुकून हल है, न्यू वर्डप्रेस करो, नए सिरे से काम शुरू करो, क्योंकि अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है तो, वरना ये बहुत मसले करते हैं, ठीक है। तो आपने ये यहाँ से इंपोर्ट कर लिए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने जाना है पेजेस में, ठीक है। ये सारे आपने सिंपल एक तरह से टेम्पलेट्स इंपोर्ट कर लिए, अब आपके पास कहीं ना कहीं ये सेव हो गई हैं। अब आप क्या करोगे, ये कोई भी जब भी आपने पेज नया बनाना होता है तो आपकी ये लेफ्ट में आके आपने पेजेस में आना है, ठीक है। और यहाँ से आपकी जितने पेजेस होंगे यहाँ आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। इधर से आप ये ऐड पेज पे जाओगे। ऐड पेज में जाके आप यहाँ पे सबसे पहले पेज को नाम दोगे। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ये टाइटल है हमारा, लेट से हम होम पेज डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात, आपने पहले तो कोशिश ये करनी है कि ये स्टेजिंग साइट पे करनी है सारी, ठीक है। अपनी मेन डोमेन पे ये काम नहीं करने,
क्योंकि आपके यूआरएल्स बन जाएंगे, फिर आप वो इंडेक्स भी हो जाते हैं, फिर आपको चेंज करना पड़ता है, इसमें बहुत मसले होते हैं। इसलिए आपने, अगर आप मेन डोमेन पे काम कर रहे हो तो आपने पेज पब्लिश नहीं करना, आप इसको सेव ड्राफ्ट कर दो। ठीक है, सिंपल सा काम है कि आप कभी भी पेज को पब्लिश ना करो, ये ड्राफ्ट करो। ड्राफ्ट के अंदर आपका ये जैसे अब स्लग गया, ये बन गया, अब इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया, इसको पेज को यहाँ नाम दिया। लेट से हम सबसे पहले हमारा काम होगा, हमने होम पेज डिजाइन करना है, हमने होम पेज का नाम दिया, सेव ड्राफ्ट किया, और सिंपल आपने ये एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, गो टू नाउ पेज डिजाइनिंग स्टेप्स, गो टू पेजेस, ऐड न्यू, स्टार्ट विद होम पेज, राइट इट्स नेम, क्लिक सेव ड्राफ्ट एंड क्लिक एडिट विद एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या है, हमारा एक सिंपल सा पेज डिजाइन करने के लिए एक टूल है। ठीक है, अच्छा इससे भी पहले एक और चीज मैं भूल गया हूँ यार, क्या मुसीबत है। हाँ, चांस होता है यार, इसका कोई भरोसा नहीं, कर जाता है, लेकिन 99% नहीं करेगा ये, 1% तो कहीं भी चांस हो जाता है। ठीक है, अच्छा इससे भी पहले, ये पेज डिजाइन से भी पहले आप एक और काम ये कर लो, या चलो खैर है, एक तरह से आप इसको ये भी यूं भी कर सकते हो, ना भी करो तो खैर है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने पेज बनाया था, इसको यहाँ पे सिंपल आपको ये इस तरह का आ रहा होगा इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले आप ये पेज की सेटिंग्स में जाओगे, ये गेयर वाला जो आइकन बना हुआ है, इसमें लेफ्ट साइड पे जाके आपने ये हाइड टाइटल पे यस कर देना है। ठीक है, इससे ये होगा कि आपका वो जो टाइटल यहाँ पे आ रहा था, ये किसी भी पेज में अगर आ रहा हो, तो आप सिंपल उस पेज की सेटिंग में आके यहाँ से हाइड टाइटल को जब ऑन यस कर दोगे तो ये नहीं शो होगा। ठीक है, उसके बाद आप ये जो आपको ये नजर आ रहा है, ये डब्बा, इसके अंदर ये जो सेकंड नंबर पे है, इसको आप क्लिक करोगे, ये आपको इस तरह से ये शो होगा। ये ऊपर टैब्स नजर आ रहे हैं, थर्ड टैब में ये है टेम्पलेट्स, ये आपकी वो सारी टेम्पलेट्स हैं जो आपने इंपोर्ट की थी। ठीक है, अब मैं क्योंकि होम पेज पे काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से होम वाला ढूंढूंगा, ये होम है, ये आपने यहाँ से लाके ये इंसर्ट लिखा हुआ है, इस इंसर्ट पे क्लिक करोगे, इसको ये अप्लाई पे क्लिक करोगे, और आपका वो जो टेम्पलेट था वो अल्लाह भला करे तो ये इंपोर्ट हो गए। ठीक है, मतलब कि आपका होम पेज डमी कंटेंट पे डिजाइन हो गया विद वन क्लिक। ठीक है, ये स्क्रॉल करके देखो, इसको यहाँ से करो, सेव ड्राफ्ट करो, और इस आई पे करके आप देख भी सकते हो कि मेरा पेज अभी कैसा दिख रहा है। तो ये देखो, ये पेज, चलो जी, हो गया होम पेज डिजाइन। ये भी बता देना कि कैसे पेरेंट पेज चाइल्ड पेज बनता है। यार इधर तक अभी हम गए ही नहीं है, चांद भाई, मेरे चांद, ये भी तो गए ही नहीं, हम ये सारा देख लेंगे अभी, हम तो सिर्फ पेज को इंपोर्ट कर रहे हैं। सर फिर जब हम एलिमेंटर में टाइटल ऐड करेंगे तो गूगल हिडन टाइटल रीड नहीं करेगा? ये वो नहीं है, ये सिंपल आपका जो पेज का टाइटल होता है ना, ये मेटा टाइटल नहीं है, ये पेज को जो हमने एक नाम देते हैं, ये वो शो हो रहा था, ये सिर्फ वो ऑफ किया हमने। सर वो जो टेम्पलेट डाउनलोड किया था उस पर काम है, फरूक भाई ये वही है ना, ये जो आपने टेम्पलेट इंपोर्ट किया था ये वही है। ये कहाँ गया, ठहरो मैं दिखाता हूँ आपको।
ये थे ना आपके सारे वो जो आपने किए थे इंपोर्ट। ठीक है, तो ये आपका होम पेज था, ये वाला। ये होम पेज को टेम्पलेट देखो ये कैसा दिखता है। ये टेम्पलेट है। बे यार, ये है, और जो हमने डिजाइन किया है वो देखो, ये भी तो ये है। तो ये वही है, वो जो टेम्पलेट हमने डाउनलोड किया था वो हमने इंपोर्ट किया, उसको इंपोर्ट किया, सिंपल होम पेज में गई, एक पेज बनाया, उसको नाम दिया, एडिट विद एलिमेंटर किया, और जो हमारा होम पेज का टेम्पलेट था इंपोर्ट कर लिए, बस। इधर तक कहानी हुई है अभी तक। ठीक है। लॉन केयर वाला, लॉन केयर वाली तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी। लॉन अभी मैं वो डाउनलोड करता तो लॉन केयर वाला इंपोर्ट कर लेता, उसमें मसला तो नहीं था। ये आपने अपनी नीश का करना है ना, जो मैंने शुरू में बताया है। जो भी नीश के अलावा भी कर सकते हो, मसला नहीं है। मतलब यही डिजाइन कोई लॉन केयर वाला भी यूज कर सकता है। ये सारी चीजें वैसे भी तो अभी हमने चेंज करनी है। हमें तो एक ढांचा बना हुआ मिल गया है, बस अब हम इसको डेंटिंग पेंटिंग अपनी तरफ से कर लेंगे। जो भी करना है, अब इसको पब्लिश एज इट इज थोड़ी ही करेंगे। ये तो हमें, ये चीजें हमें खुद डिजाइन ना करनी पड़े ऐसे, ये हमें एक बनी बनाई मिल गई, अब हम इसमें चेंजिंग कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अब ले भाई, ये तो बारिश साहब भी आ गए। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़ा करें, इस्तगफार भी पढ़ा करें आप। अच्छा, ये जी, अब हमने क्या कर लिया, एक होम को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अभी सिंपल आप इसको यहाँ से सेव ड्राफ्ट कर दो और बेशक बंद कर दो। ठीक है, आपका इतना काम हो गया है कि आपका एक पेज डिजाइन हो गया, रेडी नहीं होगा, डिजाइन हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं जी, आपने हेडर और फुटर भी ऐसे ही इंपोर्ट करने, उसके लिए आप आओगे, ये जो आपका यूएई है, दुबई वाला यूएई, ठीक है, इसके अंदर आओगे। इसमें आपने आना है ये हेडर एंड फुटर में। ठीक है, ये प्लगइन होता है हेडर एंड फुटर बनाने के लिए। ठीक है, इसको पहले एलिमेंटर हेडर एंड फुटर भी कहते थे, अब इसका नाम अल्टीमेट एड ऑन एंड पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे प्लगइन्स में जाके देख भी सकते हो, ये नाम है इसका, अल्टीमेट एड ऑन्स फॉर, हाँ शायद यही है। ठीक है, ये डाउनलोड करो आप, एक्टिवेट करो, तो आपके पास ये यूएई नाम का ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसमें हेडर एंड फुटर में जाओगे, यहाँ पे हम जैसे हम पेजेस में गए थे पेज बनाने के लिए, इसी तरह आप हेडर एंड फुटर बनाने के लिए इसमें आएंगे। ठीक है, इसमें आओ, यहाँ से आप ऐड न्यू करोगे। ऐड न्यू जब आप करोगे तो इसको आप नाम दोगे, हेडर के लिए मैं हेडर नाम दे दूंगा। ठीक है, अब ये मुझे कह रहा है कि टाइप सिलेक्ट करो, टाइप मेरी क्या है, क्योंकि मैं हेडर बना रहा हूँ तो मैं इसको हेडर सिलेक्ट करूंगा। फिर ये मुझसे पूछ रहा है डिस्प्ले ऑन, डिस्प्ले ऑन का मतलब है कि आपने इसको किस पेज पे डिस्प्ले करना है। तो मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी पूरी वेबसाइट पे हो, तो मैं यहाँ से इंटायर वेबसाइट सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं चाहता हूँ मेरे हर पेज का अलग हेडर हो, हेडर तो का तो पता ही होगा आपको, किसी भी साइट का हेडर जो होता है, जैसे ये था, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये, इसको हेडर कहते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे ये पार्ट होता है ये फुटर होता है। ये अमूमन ये हर पूरी वेबसाइट पे सेम ही होता है। ठीक है, आपका ये हर पेज पे यही रहेगा, इसको फुटर और ये हेडर। ठीक है, अब हम अपने पहले वेबसाइट के लिए हेडर और फुटर बना लेंगे। हमने क्या किया, हम इधर आए, यूएई में आए, पहले हेडर बनाया, हेडर को हमने कहा कि आपने पूरी वेबसाइट पे शो होना है। ठीक है, यूजर रोल में आप ऑल कर दो और इसको पब्लिश कर दो। ठीक है, इसको पब्लिश कर सकते हो आप, क्योंकि ये आपने बाद में इसका लिंक शिंक कुछ भी चेंज नहीं करना होता। अब आपने ये सेट कर दिया, इसके बाद आप आओगे एडिट विद एलिमेंटर में, सेम जैसे आपने पेज इंपोर्ट किया था सेम उसी तरह आप
हेडर भी इंपोर्ट करोगे। ठीक है, ये आपका हेडर आ गया। इसी तरह जैसे हम इसमें गए थे, फिर टेम्पलेट्स में गए थे, टेम्पलेट में आके आपने इधर ढूंढो हेडर किधर है, ये हेडर है, ये आपने इंसर्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आपका ये हेडर बन के रेडी हो गया। अब इसको पब्लिश कर दो बेशक, ये हमने पब्लिश कर दिया। अब आप बैक आओ, इसी तरह आपने, अब हमने हेडर बनाया था, अब हम जाएंगे ऐड न्यू, अब हम फुटर बनाएंगे। इसको हम कहेंगे ये फुटर है, इसको पूरी साइट पे दिखाना है और हर किस्म के बंदे को दिखाना है और पब्लिश कर देना है और एडिट विद एलिमेंटर करना है और भूल जा सेम 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 इधर जाओगे, इधर जाओगे, अब यहाँ फुटर ढूंढो, ये फुटर है, इसको इंसर्ट करोगे, अप्लाई कर दोगे, ये लो जी आपका फुटर बन गया है। इसमें ये थोड़ा सा पंगा हुआ है, ये आगे पीछे हुआ है, बल्कि मैट फॉर्म है, ये भी रेडी नहीं है, इसको हमें कुछ भी नहीं करना। तो बहरहाल एक बेसिक सा आ गया है हमारे पास। अभी हमने एडिट शेडिट कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ये बेसिक बना के अब आप जब अपनी साइट को देखोगे तो ये देखो, ये हेडर, ये बीच में बॉडी, अभी हमने ये कुछ भी नहीं किया, और ये फुटर आ रहा है। ठीक है, हेडर और फुटर आपके रेडी हो गए हैं। अब अगर यहाँ से हम आते हैं और अच्छा, अब इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, तो अब देखना है पेज कैसा प्रीव्यू होगा। ये देखो हेडर, ये बाकी हमारा पेज, और ये फुटर। देखो कितना टाइम लगा है मुझे, 10 मिनट लगे हैं। मेरा एक पेज डिजाइन हो गया, कंप्लीट नहीं हो गया, ठीक है, डिजाइन हो गया। इधर तक किसी को, हाँ जी, साइट को हैवी करता है बिल्कुल। स्टेजिंग साइट, स्टेजिंग साइट वही होती है जो आप एक वेबसाइट को बनाने से पहले किसी जगह पे जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसको स्टेजिंग कहते हैं। जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, ये मैं अपने ओरिजिनल डोमेन पे तो नहीं बना रहा है, तो देखो मेरी डोमेन नेम क्या है, ये batch2.exipro.solutions। ये मेरी एक तरह से स्टेजिंग साइट है, मतलब स्टेज सेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये लाइव नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बना के यहाँ से इसको माइग्रेट कर दूंगा दूसरी डोमेन पे। तो इस फेज को स्टेजिंग फेज कहते हैं या स्टेजिंग साइट कहते हैं। 6 ओवर 38, ओ 38 पे 3। स्टेजिंग साइट क्लियर होगी है। अच्छा, और कोई सवाल नहीं है। अच्छा, अब तक हमने क्या किया, होम पेज, फिर ये इमेजेस डिलीट कर सकते। यार प्यारे भाई, हम नहीं गए इमेजेस पे अभी, ये सारा कुछ हमने चेंज करना है ना, ये सिंपल हमने एक डिजाइन इंपोर्ट कर लिया है बस। अभी ये सब कुछ चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये बंदा मौलवी चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगी, ये चेंज होंगे, ये हेडिंग चेंज होगी, ये बंदा भी चेंज होगा, ये चेंज होगा। ठीक है, जी जी बिल्कुल, डिलीट इसमें आप देखो कुछ भी कर सकते हो। इसमें ये सेक्शन आपको नहीं अच्छा लग रहा, ये नहीं अच्छा लग रहा, इसको डिलीट कर दो, आप खुद से बना लो। ये तो देखो हमने काम को स्पीड करने के लिए, अब ये डिजाइन अगर मैं खुद करता, लेट से ये मैं जीरो से स्टार्ट करता, अगर मुझे ये चीज डिजाइन करनी होती, ये चीज, तो मुझे कितना टाइम लगना था। लेकिन अगर मैंने चीज इंपोर्ट कर लिया, अब मैं सिर्फ इसको मैं रिप्लेस करता जाऊं, तो मेरे लिए चीजें आसान हो गई है ना। तो इसका सिर्फ मकसद इतना है, इसमें चाहे तो आप सारे सेक्शन डिलीट कर दो, हर चीज डिलीट कर दो। ठीक है, एक्जी प्रो जो है ना, ये एक मेरी एक्स्ट्रा डोमेन है, ठीक है। उस पे मैंने एक सब डोमेन बना के उस पे एक साइट डिजाइन करके दिखा रहा हूँ, ये एक्जी प्रो कुछ भी नहीं है।
ये आप अपनी कोई भी एक डोमेन लो, या आपकी कोई किसी क्लाइंट की या कोई और डोमेन, जैसे umezen.com आपकी एक डोमेन थी, उस पे आप उसको होस्टिंग के साथ कनेक्ट करो, उस पे आप ये सारा काम करो। ये आपकी स्टेजिंग साइट होगी, ठीक है। तो आपका ये यूआरएल है, ये एक्जी प्रो कुछ भी नहीं है, ये तो आपकी डोमेन नेम का यूआरएल होगा। ये एक्जीप्रो डॉट सोल्यूशन, जैसे उमेजैन डॉट कॉम है उस तरह ये एक्जीप्रो डॉट सोल्यूशन है। उसकी मैंने एक जल्दी में अभी एक सब डोमेन बनाई है, और उस पे आपको ये सारी चीजें करके दिखा रहा हूँ बस। इसमें इतना उसमें नहीं जाना, परेशान नहीं होना। ठीक है, क्लियर है। कुछ भी पेड नहीं है अभी तक, सब फ्री है आपके लिए। अब तक हम क्या कर चुके हैं, होम पेज अपना डिजाइन कर चुके हैं, ठीक है, ये ढांचा सा बना चुके हैं। और हमने हेडर का, इसको मैं रिफ्रेश करूं क्योंकि ये हेडर नहीं शो कर रहा अभी, पिछला वर्जन है। हाय हाय, पानी ला दे यार कोई। चलो हेडर भी आ गया, ठीक है। ये साइट आपकी ऐसे डिजाइन हो गई, पेज डिजाइन हो गया, ठीक है। अब भी इसको मैं एडिट का बताता हूँ कैसे एडिट करना है, बड़ा आसान है। अब तो पीछे हलवा रह गया, कुछ भी नहीं रहता। अब हम आपका इम्तिहान लेते हैं, या चलो वो एंड पे लेंगे। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है जी, इसी तरह अब ये मेरा होम पेज बन गया है। अब मैं बैक आऊंगा, चाहो तो इसी होम पेज को पहले सारा तैयार करो, चाहो तो सारे पहले जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया था कि हमारे कौन कौन से पेज बनेंगे, सेम उसी तरह आपने पहले आके अपने इधर पेजेस बना लेने हैं। ठीक है, मेरा ये होम पेज था, ये होम पेज हो गया। अब मेरा नेक्स्ट पहली सर्विस पेज बनाने लगा हूं मैं, ठीक है। तो अब मैं ऐड पेज में जाऊंगा। अब मैं इधर करूंगा, अपना नाम लिखूंगा सर्विस पेज वन, या जो भी मेरा सर्विस है, लेट्स से किसी की लॉन केयर थी, तो उसका लॉन केयर वाला जो होम पेज हो गया। अब उसका सर्विस थी ट्री ट्रिमिंग, तो वो यहाँ पे आके ट्री ट्रिमिंग लिख देगा, जो भी उसकी सर्विस है, ठीक है, वो लिख देगा। यहाँ से आके सेव ड्राफ्ट करेगा, उसको एडिट विद एलिमेंटर करेगा। अब मुझे ये नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा, उम्मीद है नहीं बताएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मैंने क्या करना है यहाँ से, और कोई ना बताए, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी। ये सारा क्योंकि रिकॉर्डिंग में आ रहा होता है तो देर लग जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या है फिर, अब क्या करना है, मैंने किधर जाना है, सर्विस इमेज इंपोर्ट कैसे करूंगा, किधर जाऊं इसमें, मुझे बताओ किधर जाऊं। माइक में आ जाओ तो ज्यादा बेहतर है, मुझे बार बार इधर वापस आना पड़ता है इसमें। सर ये जो यहाँ पर ऑप्शंस आती हैं सामने, यहाँ पर से ये जो ये मूवी वाला या ब्लैक सा आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे सही है, आगे। तो यहाँ पर से सर्विस पेज आपका जो है इधर से ढूंढेंगे, ये टेम्पलेट्स में जाके। अच्छा, टेम्पलेट्स में जाएंगे। अब इधर, तो यहाँ पर सर्विस पेज, सिंगल पोस्ट वाला कोई, ये सर्विसेज है सर, ये सर्विसेज का पेज। तो अच्छा इस ये वाला, पर ठीक है मैं समझ गया हूँ। ठीक है, सही बताया। अब ये वाला जो सर्विसेज का है ना, ये आपकी ओवरऑल सर्विसेज वाला है, ठीक है। मतलब ये सिंगल सर्विस अच्छा वाला नहीं अच्छा। है, इसमें आपका टेम्पलेट उसने दिया ही नहीं है, इसमें नहीं था, ठीक है। लेकिन 95% आपका तकरीबन होगा, जैसे ये सिंगल पोस्ट है ना, जैसे ये सिंगल पेज ब्लॉग, करेंगे। हाँ, उस तरह आपका सर्विस का भी सिंगल सर्विस या सर्विस डिटेल के नाम से होगा, ठीक है। इसको आप देखो, प्रीव्यू भी करके देख सकते हो, आप प्रीव्यू करो, आपको पहले पता चल जाएगा कि ये देख रहे हो, ये सर्विसेज, ये आपको सारी सर्विसेज लिस्ट हुई हुई है, ये आपका सिंगल सर्विस का नहीं है पेज, ठीक है। ठीक तो ठीक है सर। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि आपने जो सिंगल सर्विस वाला था, उसको आपने आगे सेलेक्ट करना है। जैसे ये सिंगल पोस्ट है, अब हमारी पोस्ट तो नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये सिंगल सर्विस ही होता, तो मैं यहाँ से इसको इंसर्ट करके अप्लाई करता। तो सर फिर जो टेम्पलेट हमें नहीं मिलेगा फिर उसको क्या करेंगे? मिल जाएगा ना, ज्यादातर मिल जाएगा। लेट से नहीं मिला, तो ये हम ब्लॉग वाले को अपने सर्विस के लिए यूज कर लेंगे, लाजमी तो नहीं है कि हम इसको नहीं यूज कर सकते। ठीक है सर।
अब मैंने ये इंपोर्ट कर लिया, अब मैं इसको भी एज अ सर्विस के लिए यूज तो कर सकता हूँ ना, मैं अपना कंटेंट चेंज कर लूँ। ठीक है। तो अब ये मेरा पहला सर्विस का भी पेज डिजाइन हो गया है, ढांचा सा बन गया है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको सेव ड्राफ्ट करूंगा और ओहो, इस तरह आपने ये देखो होम पेज करते कराते आपका सारा इस तरह पेजेस बनते जाएंगे, जितने आपके 5 हैं 6 हैं आपने वो सर्विस पेजेस में बनाते जाओ। अच्छा, इसमें एक और काम कर सकते हो कि जब आपका एक पेज फुली रेडी हो जाए, ठीक है, आपने सारा डिजाइन कर लिया, एक एक तरह से आपका वो एक पेज रेडी हो गया, अब आप चाहते हो मेरे क्योंकि बाकी सर्विस पेजेस भी ऐसे ही बनने हैं, तो मैं क्यों ना इनको डुप्लीकेट कर लूं। तो आप एक सिंपल प्लगइन डाउनलोड करोगे, प्लगइन्स में आओगे, ऐड प्लगइन पे आओगे, इधर लिखोगे पेज डुप्लीकेट, ये आपका पेज आ जाएगा, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। जब एक्टिवेट करोगे पेजेस में आओगे, तो अब आप ये जब किसी पेज पे आइकन लेकर आओगे तो उसके नीचे ये देखो डुप्लीकेट दिस का ऑप्शन आ रहा है। तो ये मेरा सर्विस पेज था, इसको मैं डुप्लीकेट दिस पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा सेम सेम सेटिंग्स के साथ ये मेरा पेज डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मैं अब नेक्स्ट इसको चेंज कर लूंगा। मैंने इसको चेंज करना है, या तो आप इसको एडिट पे क्लिक करके चेंज कर लो नाम। अच्छा, एक एडिट ये है और एक ये एडिट विद एलिमेंटर है। सिंपल एडिट करोगे और दोनों में फर्क क्या है? सिंपल एडिट करोगे तो जैसे हम ऐड न्यू पेज पे गए थे, तो वो वाली चीजें आ रही हैं। आप यहाँ से इसका नाम चेंज कर लो। अब मेरा था, सेकंड नाम है लैंडस्केपिंग। ठीक है, मैंने इसका यहाँ से नाम चेंज किया, सेव ड्राफ्ट किया और इधर से इसको बंद भी कर दो बेशक। और ये जब उसको एडिट विद एलिमेंटर करोगे तो वो डायरेक्ट एलिमेंटर के अंदर वाला पेज खोलेगा कि आप इसमें अंदर चेंजेस करो। ठीक है, सिंपल एडिट में हमने हमें वो ऑप्शंस देगा कि आप नाम शाम चेंज कर लो या बाकी कुछ ऑप्शंस है राइट साइड पे। तो अब देखो, ये मेरा ट्री ट्रिमिंग हो गया, लैंडस्केपिंग हो गया, होम पेज हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी, और ये सैंपल को इसको हमने ट्रैश कर देना है। ठीक है, इस तरह आप सारे पेजेस बना लोगे, सर्विस पेजेस। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं अगर हमें कोई चीज खुद से डिजाइन करनी पड़े तो वो कैसे करेंगे, या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक छोटी सा एक वो है टिप है, ये अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो आप खुद से ये जो चीजें हैं, ये अगर किसी ने खुद डिजाइन करनी हो, वो जैसे वो कहे कि यार अगर मैंने ये स्टार्ट से जीरो से ये वाला सेक्शन बनाना है, तो मैं ये सेक्शन कैसे बना सकता हूँ, ये सेक्शन कैसे बना सकता हूँ, ये वाला कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। बेसिक बेसिक सा, बिल्कुल एग्जैक्ट हो सकता है ना भी बने, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें उससे होगा। ये कि अगर आपको कुछ चीज़ यहाँ पे छेड़छाड़ करनी पड़े, जैसे आप कहते हो यार ये मैं चाहता हूँ ये 4 की बजाय 2 हो या 6 हो जाएं, तो तब कैसे करेंगे या कैसे कर सकते हैं, या ये वाली चीज़ें इधर आ जाएं, ये वाला जो सारा सेक्शन है वो इस साइड आए, या थोड़ा सा चेंज हो, ये वाली जो हेडिंग है वो दरमियान में हो, बाकी चीज़ें उसके नीचे हो, तो वो हम देख लेते हैं। इधर तक समझ आ गई है कि आपने ये सारे पेजेस किस तरह से इंपोर्ट करने हैं, या एक एक दफा इंपोर्ट करके उसको डुप्लीकेट डुप्लीकेट कर लेना है। ये डुप्लीकेट वाला चलो मैंने बता दिया है। हाँ देखो, सारे शाणे हो, पहले से ही बताया हुआ है कि डुप्लीकेट कर लो। होम पेज को एज सर्विस पेज बनाकर यूज कर लें। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, ये तो अब आप तक है। मल्टीपल सर्विस के लिए बिल्कुल जी, डुप्लीकेट कर लें। ठीक है जी, इधर तक थक क्यों यार। अच्छा, अब हम देख लेते हैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट।
कोई भी जो वेबसाइट होती है ना, कोई भी वेबसाइट, जैसे ये वेबसाइट जो डिजाइन हुई हुई है ये सारी, ठीक है, ये डिजाइन हुई होती है, आपने ये बात माइंड में रखनी है, रोज एंड कॉलम्स। जिसको ये चीज समझ आ गई ना रोज एंड कॉलम्स की, वो वेबसाइट वर्डप्रेस की है, कोई भी साइट बना सकता है, कोई भी साइट जिसको ये रोज एंड कॉलम समझ आ गए, पूरी वेबसाइट या पूरा पेज इन रोज एंड कॉलम्स में खेल रहा होगा। ठीक है, ये सारे रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स हैं। कैसे हैं बताता हूँ। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है, ये समझो कि आपने एक चीज डिजाइन करनी है। चलो ये लाइव लाइव देखें या किस तरह करें, या चलो ऐसे बता देता हूँ। अब ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं इस कंटेनर को, तो मैं रोज एंड कॉलम्स में कैसे डिवाइड कर सकता हूँ कि मैं इस कंटेनर को ऐसे अगर डिवाइड करूं, तो ये 3 रोज हो गई, और इसको मैं 4 कॉलम्स में डिवाइड कर दूं, तो ये 1 2 3, मतलब अब ये मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं। अब अगर मैंने कोई चीज डिजाइन करनी है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस जगह पे मैं इमेज लगा दूं, इस जगह मैं कोई हेडिंग लिख दूं, इस जगह मैं कोई और कंटेंट लिख दूं, इधर भी कंटेंट लिख दूं। ठीक है, अभी नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं, मैं अभी जब इधर से रिलेट कराऊंगा ना, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं कि एक सेक्शन को या पेज को तोड़ रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं। पहले होता है पूरा एक पेज, जैसे ये पूरा एक पेज है, उसको हमने डिवाइड कर लिया सेक्शंस में। अब हर सेक्शन को डिवाइड कर लिया रोज एंड कॉलम्स में। ठीक है, अब डिजाइन, लेट से मैंने ये बनाना है, ये वाला यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इधर से, जहाँ से ये लाइट ग्रीन्स है, ठीक है, और इधर तक ये एक सेक्शन है, ठीक है, दूसरा सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने डिवाइड करके इधर आ गया हूँ। अब मैं इस सेक्शन को अगर मैं मजीद डिवाइड करूँ, तो मुझे क्या, बेसिक बेसिक से करूँ, ये देखो, अगर मैं सिंपल रोज में कर दूँ, तो ये देखो एक रो जिसके अंदर ये टेस्टिमोनियल्स लिखा है, दूसरी रो मेरे पास ये है जिसके अंदर मैं ये कर लूँ, और ये भी इसके साथ आ रहा है तो ये इसी रो में आएगा। ठीक है, तीसरी रो मेरे पास ये है, चौथी रो में मेरे पास ये 2 डब्बे हैं, ठीक है, पांचवी रो ये है जिसमें ये 2 डब्बे हैं, और बस। ठीक है, अब ये मेरे पास थी सिर्फ रोज। अब अगर मैं इनको कॉलम्स में डिवाइड कर लूं, तो मेरे पास, अगर मैं यहां से डिवाइड करूं, तो एक कॉलम ये बन रहा है जिसके अंदर सिर्फ ये है, राइट साइड वाले को ना देखो, मतलब कि आपने ये गूगल ऑल टेस्टिमोनियल वाला बटन और ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा, इसको ना देखो, अगर सिंपल ये हो, तो एक कॉलम ये है जिसमें एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये डब्बा है, और एक ये डब्बा है। ठीक है, और दूसरा कॉलम अगर मैं देखूं, तो उसके अंदर एक ये आइकन है, एक बटन है, एक ये डब्बा है, और एक ये डब्बा है। ठीक है, तो अगर मुझे ये चीज डिजाइन करनी है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले 2 कॉलम्स चाहिए होंगे, और कितनी रोज चाहिए होंगी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इधर आके ये डिसाइड कर लूंगा कि मेरे 2 कॉलम बन रहे हैं, ये सेक्शन है पूरा, ठीक है, और उसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे मैं आके, मैं इधर लाइन वाइज चलूंगा, ये इस कॉलम की पहली रो है, तो ये पहली रो होगी, ये होगी पहली रो, दूसरी ये है, 2 हो गई, तीसरी ये है, 3 हो गई, चौथा ये है, 4 हो गई, और पांचवा ये। ठीक है, तो पांचवी ये होगी। मैं चाहूं तो ये पूरा कंटेनर खाली छोड़ दूं अगर, ठीक है, तो मेरा ये सेक्शन खाली हो जाएगा।
मतलब लाजमी नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे 5 रो बनाऊंगा तो मुझे इस कॉलम में भी 5 ही बनानी है। मैं ये अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, इसको मैं बेशक एक ही रख लूं। तो मेरा ये सेक्शन, ये 5 रोज और ये एक रो कह लो या एक कॉलम कह लो। तो अब इसके अंदर मैं खेल सकता हूँ कि इस कॉलम में मैं अगर सिर्फ एक इमेज लगा दूं तो मेरी पूरी ये इमेज यहाँ पे शो होगी, और इसके अंदर मैं हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, बटन्स या कुछ भी लगा सकता हूँ। ये चीज थोड़ी बहुत ही हल्की सी समझ आई है, इसको हम मजीद भी देखते हैं। इतनी चीज समझ आई है। अभी इसको हम एक्चुअली ये इसमें करके भी देखेंगे कि एलिमेंटर में हम ये किस तरह से, ये डब्बे में क्या कह रहा हूँ, ये किस तरह बनेंगे, ये रोज कैसे बनेंगी, ये कॉलम्स कैसे बनेंगे। ये जो बार वाला होता है ये, इसको कहते हैं कंटेनर। ठीक है, अब ये समझते जाओ, अब ये रिलेट होता जाएगा। अब ये हम वर्डप्रेस की जुबान में आ गए, पहले हम रोज एंड कॉलम्स कर रहे थे, अब हम आ गए हैं वर्डप्रेस की जुबान में। ये जो बायर वाला ये जो पूरा सेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं कंटेनर। ये एक कंटेनर है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको कंटेनर बोलूं या सेक्शन बोलूं या कुछ भी लफ्ज नाम दूं, लेकिन वर्डप्रेस की जुबान में अगर हमने ये एक सेक्शन बनाना है, इसका मतलब हमने एक कंटेनर बनाना है। तो अगर मैं एक कंटेनर बनाऊंगा तो मेरे पास ये एक खाली आ जाएगा ऐसे। लेट्स से मैंने एक कंटेनर बनाया जब, तो मेरे पास ये ऐसे बन गया पूरा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं मेरे पास 2 कॉलम्स बने इसके अंदर। कॉलम को हम कॉलम्स ही कहते हैं, ठीक है, वर्डप्रेस में भी। तो मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर अगर मैं 2 कॉलम्स ऐड करूं तो मेरे पास 2 कॉलम आ जाएंगे। एक कॉलम ऐसे आएगा, एक कॉलम ऐसे आएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये कॉलम ऐसे ही क्यों आया है, मतलब दूसरा कॉलम इधर ही क्यों आया, इसके नीचे क्यों नहीं आया। ठीक है, तो ये ऐसे भी तो बन सकता था, मतलब ऐसे बन जाता कि एक कॉलम इधर आता, दूसरा कॉलम इधर आता, ऐसे बनता। ठीक है, ये चीज हम जब पहला कंटेनर ले रहे होंगे, ये चीज हम इसको डिफाइन करेंगे जब ये बनाएंगे। ये वर्डप्रेस हमसे पूछेगा कि आप जब इसके अंदर अब माल मुदा डालने लगे हो, वो आपने, अभी तुम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में मिक्स हो जाता हूँ, वर्टिकल डालना है ऐसे या हॉरिजॉन्टल डालना है। इसका क्या मतलब है कि मतलब जब जब इसके सेक्शन के अंदर या कंटेनर के अंदर, अब जब मैं सेक्शन बोलूं इसका मतलब मैं कंटेनर बोल रहा हूँ। कंटेनर के अंदर जब जब चीजें ऐड हों, जब आप चीजें ऐड करोगे, जैसे हेडिंग ऐड कर रहे हो, इमेज ऐड कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट मैं उनको लाइन वाइज ऐड करूं या रो वाइज ऐड करूं। मिसाल के तौर पे मैंने एक सेक्शन बनाना है, अब आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल समझ आएगी, ये वाली। ठीक है, ये सेक्शन अगर मैं बना रहा हूँ सिंपल, ये वाला ऊपर वाले को छोड़ दो, सिंपल अगर मैं ये बना रहा हूँ, ये इधर से इधर तक, या इसको भी छोड़ो, कोई एग्जांपल आसान सी लेते हैं। ये वाली है। ठीक है, ये सेक्शन बनाना है जिसके अंदर ये घूम रहा ना हो, 4 ऐसे हो, 4 इमेजेस हो, लेट्स से एक सेक्शन है जिसके अंदर 4 इमेजेस हैं। ठीक है, अब मैं इसको अगर यहाँ पे मैंने डिजाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने क्या करना था, एक कंटेनर लेना था। ठीक है, अब मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक हो गया। अब कंटेनर बाय डिफॉल्ट एक रो होती है। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है, कंटेनर बाय डिफॉल्ट एक रो होती है। अब इस रो के अंदर मैं एक और कंटेनर ही बना सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने ये एक बायर वाला कंटेनर लिया, इसके अंदर मैंने एक और कंटेनर लिया, ये ऐसे। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है कि हर कंटेनर की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, मतलब मैं इस कंटेनर को चाहता हूं कि इसका रंग नीला हो जाए, ये नीले रंग का हो, और जो मेरा बायर वाला कंटेनर था जिसके अंदर ये कंटेनर है वो पीला हो। तो मुझे फायदा क्या हो रहा है, मैं कंटेनर के अंदर अगर कंटेनर बनाता हूं तो मैं हर कंटेनर को उसकी प्रॉपर्टीज के साथ खेल सकता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब जब हम ये वाला सेक्शन बना रहे थे ये, तो मैंने
अब मैंने सबसे पहले देखा कि मुझे कितने रोज लगेंगी, या उससे भी पहले मैंने देखा कि मुझे, क्योंकि मैंने एक सेक्शन बनाना है तो सबसे पहले तो मुझे कंटेनर चाहिए, मैंने ये वाला कंटेनर बना लिया, ये बायर वाला। ठीक है। अब इसके अंदर मैं चाहूं तो ऐड कर लूं, इस सेक्शन के लिए मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे सिंपल से अब क्या, 4 इमेजेस हैं अगर, तो मुझे 4 कॉलम्स चाहिए होंगे। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फायर वाला कंटेनर बनाया, इसके अंदर मैंने 4 कॉलम्स बना दिए। अब क्या हो गया कि अब मेरे पास इंडिविजुअल 1 2 3 4 कॉलम आ गए। इस कॉलम में मैं एक इमेज लगा दूं, इसमें इमेज लगा दूं, इसमें इमेज लगा दूं, और इसमें इमेज लगा दूं, तो ये चीज बन जाएगी, ये वाली। यही चीज यहाँ पे डिजाइन होगी है या नहीं? सिंपल एक कंटेनर, इसी को हम ऐसे भी कर सकते कि मैं बायर वाला एक कंटेनर लेता ऐसे। ठीक है। और उसके अंदर मैं एक और कंटेनर लेता, ये रो लेता। ठीक है। और उसके अंदर मैं 4 कॉलम्स बनाता, तो ये ऐसे बनते, ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, और चौथा कॉलम। फिर हर कॉलम के अंदर ये एक इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज। ये देख लो, ये सारा स्ट्रक्चर हुआ है कि एक पेज को हमने एक सेक्शन में कन्वर्ट किया, उस सेक्शन को हमने रोज में कन्वर्ट किया। अब ये एक रो थी, अभी इसी के ऊपर मैंने लेट से एक हेडिंग देनी है, तो क्या होगा, एक दूसरी रो ऐड हो जाएगी इधर, जिसका एक ही कॉलम होगा, उसके अंदर हम हेडिंग ऐड कर देंगे। तो क्या हो रहा है, सेक्शन, सेक्शन के अंदर रोज, रोज के अंदर कॉलम्स, कॉलम्स के अंदर डाटा। ये बात अगर किसी को ना समझ आई हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। अब हम फिर एलिमेंटर बनाते हैं ये, कि कैसे बनाएंगे। क्लियर है? सो तो नहीं गए? ओके। अब ये चीज अगर मुझे वर्डप्रेस में बनानी हो, अब हम एडिट विद एलिमेंटर पे आएंगे। ठीक है। तैयार हो जाओ, अभी आप लोगों का इम्तिहान होने वाला है। ये मैं पूरे पूरे सेक्शंस ये वाले, ये किधर गया है वो, ये अभी आप लोग खुद बनाओगे ये, बैठे बैठे। इसलिए जिसको रोज एंड कॉलम्स की नहीं समझ आ रही वो पूछ ले। ये सेक्शन अभी देखना है जरा, कैसे एक एक मिनट में बताएंगे कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, इसमें कितनी रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं। 5 सेकंड में बता दोगे कि ये डिजाइन बनाना हो तो कैसे बनेगा। अच्छा, अब लेट से आपका जब ये टेम्पलेट नहीं होता, या टेम्पलेट होता भी है, आपने किसी जगह पे एक नया सेक्शन ऐड करना है। मुझे इसके दरमियान एक सेक्शन ऐड करना है, मतलब एक सेक्शन ये है कि है, तो मैं ये देखो अगर एरो लाता हूँ तो ये मुझे प्लस देता है यहाँ पे। ठीक है। अब मैं इस पे ला रहा हूँ, ये देखो एक ऐड सेक्शन का ये ब्लैक सा बटन भी नजर आया, मतलब एक ऑप्शन आ रहा है। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे 4 ऑप्शन दे रहा है। अभी तो हम इसमें जा रहे थे ना टेम्पलेट के लिए, अब हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे। अब ये प्लस पे क्लिक करने से मुझसे ये फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड पूछ रहा है, इसकी मुझे इतना आइडिया नहीं है ये दोनों क्या होते हैं, लेकिन हम ये चूज करते होते हैं फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है। अब ये मुझसे स्ट्रक्चर पूछ रहा है, ठीक है, कि आपका ये जो कंटेनर बनाने लगे हो या सेक्शन बनाने लगे हो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है। वो जो मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई थी कि आपने कंटेंट को ऐसे लेके चलना है या ऐसे लेके चलना है, वो आपसे सबसे पहले पूछ रहा है। ये देखो, इसमें एरो नीचे का है, इसमें एरो साइड का है। ये देख रहे हो डायरेक्शन फ्लो। अगर मैं ये चूज करता हूं तो मैं जो कॉलम्स ऐड करूंगा वो कॉलम्स मेरे इस तरह की बजाय ऐसे नीचे वाइज ऐड होंगे। देखो मैंने ये बनाने के लिए 4 कॉलम्स बनाए थे ना, तो इधर मैं जब कॉलम ऐड कर रहा था तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह ऐड हो रहे थे, इस तरह इस तरह। अगर मैंने ये चूज किया है, अगर मैं नीचे वाला लेट से चूज करता हूँ, ठीक है, अब मैंने चूज कर लिया। अब जब भी आपने कोई चीज ऐड करनी होती है तो आप सिंपल यहाँ पे, ये आपको ये प्लस है, इसको एलिमेंट भी कहते हैं, कोई भी एलिमेंट ऐड करना है आप यहाँ से इस प्लस में भी जाके कर सकते हो,
या यहाँ पे इस चीज को ये प्लस पे क्लिक करोगे तब भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, इस पूरे का स्ट्रक्चर आपको, ये जो नेविगेशन है, इस स्ट्रक्चर पे क्लिक करो तो ये भी नजर आ रहा होगा। ये देख रहे हो, ये सारे सेक्शंस बने हुए हैं। अब हम इस कंटेनर पे के साथ छेड़छानी करने लगे हैं, तो ये कंटेनर सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करूं तो ये देखो, ये ऊपर वाला सेक्शन सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं इस सेक्शन को ड्रॉप डाउन करूं तो ये देखो, इसके अंदर एक कॉलम ये वाला, दूसरा कॉलम ये वाला, ठीक हो गया। अब मैं हर कॉलम को खोलूं, इस कॉलम के अंदर ये देखो आइकन लिस्ट, फिर उसके बाद ये हेडिंग, उसके बाद डिवाइडर, उसके बाद आइकन लिस्ट, और ये देख रहे हो, ये सारा चीज एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हम ये अभी बनाने लगे हैं। तो हमने ये वाला कंटेनर सेलेक्ट किया, ठीक है। ये अब इस कंटेनर, अब जो भी चीज आपने ऐड करनी है वो चीज आपने यहां से सिलेक्ट करके ऐड करनी है। अब लेट से अगर मैं इस चीज को सिलेक्ट नहीं करता और मैं कोई चीज ऐड करता हूं तो वो इस कंटेनर के अंदर नहीं ऐड होगी, लेकिन बल्कि वो बाय डिफॉल्ट ये एंड पे चली जाएगी। तो आप कहोगे ये क्या, मैंने ऐड किया, वो ऐड क्यों नहीं हुई, ठीक है। अगर मैं इसको कंटेनर को सिलेक्ट नहीं करता, ठीक है, अगर मैं यहाँ से हेडिंग ऐड करता हूँ अभी, क्योंकि ये यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ था तो इसने बाय डिफॉल्ट ये इसके अंदर ही ऐड किया। लेकिन अगर ये सिलेक्ट ना होता, लेट से आपने गलती से इधर क्लिक कर दी है, ठीक है, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, और अब आप यहाँ से आके कोई भी चीज हेडिंग ऐड करोगे तो ये देख रहे हो, ये इसने इस सेक्शन के जाके नीचे ऐड कर दिए, लेकिन हमने तो इधर ऐड करना था। तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि आपने जिस भी सेक्शन को एडिट करने लगे हो उस सेक्शन को सिलेक्ट करके तब प्लस में जाके उस चीज पे क्लिक करना है। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि इसको पकड़ो, इसको क्लिक करो और पकड़ के इधर अंदर ले आओ, यहाँ ले आओ, और ड्रॉप करो। ड्रॉप करोगे तो ये इस चीज के अंदर आएगा। ये भी आप यहाँ से स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि ये देख रहे हो, हेडिंग इस कंटेनर के अंदर है। तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कंटेनर के अंदर क्या होगा, कॉलम्स होंगे, ठीक है। अब मैंने कॉलम, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मेरा सिंपल ये कंटेनर था या एक रो थी। अब मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, 4 कॉलम्स चाहिए। अब मैंने इसको, मैंने भी आपको बताया कि मैंने डाउनवर्ड सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर 4 कॉलम बनाता हूं इसके अंदर, तो कॉलम कैसे बनाऊंगा, सिंपल इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ प्लस में जाऊंगा और कंटेनर ऐड करूंगा। सॉरी, कंटेनर कहते हैं यार, मैं कॉलम कह रहा था। रोज को भी इस तरह कंटेनर कहेंगे और कॉलम को भी कंटेनर ही कहेंगे, ठीक है। अब मैंने एक डाला, ये इस तरह आ गया, ठीक है। मैं दोबारा वापस इस कंटेनर में जाऊंगा, एक और कंटेनर ऐड करूंगा तो ये देखो इसके नीचे आ गया ये। दोबारा इस कंटेनर में जाऊंगा, एक और कंटेनर ऐड करूंगा तो ये इसके नीचे आ गया है। फिर जाऊंगा, इसमें जाऊंगा, और 4 हो गए। अब ये 4 कंटेनर्स या कॉलम्स इस मेन कंटेनर जो रो थी उसके अंदर इस तरह ऊपर नीचे आ गए, लेकिन हमें तो ऐसे चाहिए था, मतलब वो ऐसे आए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। अब मैं, या तो मैं जब न्यू बना रहा था, जैसे मैंने ये न्यू बनाया था, तो मुझे इसने ये मुझसे पूछा था कि आपने ये डायरेक्शन ऐसे रखनी है या नीचे रखनी है, तो मैंने तो नीचे सेलेक्ट किया था। लेकिन अब मैं इसको यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। मैं सिंपल ये जो मेन कंटेनर था हमारा, ये वाला, इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से आओगे, ये देखो ये डायरेक्शन में नीचे हुआ हुआ है, इसकी डायरेक्शन नीचे सेलेक्ट है। अगर इसकी डायरेक्शन में राइट कर दूं तो ये देखो, ये मेरे जो कंटेनर उसके मैंने ऐड किए थे, जिनको मैं कॉलम्स बोल रहा हूँ, वो मेरे इस तरह डायरेक्शन में आ गए हैं। वापस इसको मैं यूं करूं तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, इस तरह करूं तो ऐसे हो जाएंगे लाइन वाइज। अब मेरे पास ये कंटेनर विच इज माई रो, और ये 4 कंटेनर विच आर माई कॉलम्स, ठीक है। अब मैं हर कंटेनर को, जैसे अब मैं सिर्फ इस कंटेनर में आ गया हूं, अब मैंने सिर्फ इस कंटेनर को सिलेक्ट करूंगा, प्लस में आऊंगा, और ये इमेज थी, मैं यहां से आके इमेज लगा सकता हूँ, लोगो लगा सकता हूँ, कुछ भी। ये इमेज मैं लगाऊंगा तो ये मेरी इस कॉलम में इमेज लग जाएगी या इस कंटेनर में इमेज लग जाएगी, ठीक है। अब मैं एक इमेज इधर भी लगानी है,
ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, इधर लगानी है ये कर सकता हूँ, और इधर लगानी है तो ये कर दूँ। अब ये सेक्शन मैंने ये वाला बना लिया है, ये देखो ऐसे, एक रो और चार कॉलम्स। अब हर कंटेनर की भी, जैसे इस रो की ऊपर मेन कंटेनर की थी, हमने डायरेक्शन सेट की थी, हम अपने कॉलम की भी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से अब मुझे इसी सेक्शन में ऊपर एक हेडिंग भी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब अगर मैं मेन कंटेनर में जाता हूं और इसकी डायरेक्शन जाके, क्योंकि अब अगर मैं नया कंटेनर ऐड करूं तो वो तो बाय डिफॉल्ट इधर आएगा, 5वें नंबर पे आएगा, लेकिन मुझे जो इसको ऊपर चाहिए, अब मैं अगर इसको यहाँ से ऊपर करता हूँ तो क्या होगा, ये सारी ये देखो चार ऐसे आ गई हैं। तो अब अगर मैं 5वीं ऐड भी करूं तो ये इस तरह आएगी। तो अब मुझे ये पता चला कि मैंने डिजाइन करते हुए रोज सबसे पहले डिफाइन करनी है कि मेरी रोज कितनी बनेगी। ठीक है, या मैं इसमें एक और ये काम भी कर सकता हूं कि इसकी बजाय मैं, ये देखो सारे डिलीट किए, ये एक कंटेनर आया, इसके अंदर मैंने सिंपल एक और कंटेनर डाल दिया जो मेरी रो हो गई। ठीक है, ये मेरा बायर वाला सेक्शन हो गया, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक बायर वाला ये सेक्शन होता है। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक रो बनाई, ये मैंने रो डाली, अब ये मेरा इस कंटेनर के अंदर एक कंटेनर आ गया है, ये मेरी रो हो गई। ठीक है, अब इस बायर वाले कंटेनर को मैं कह सकता हूं कि तेरी डायरेक्शन नीचे होनी चाहिए, और जो मेरी अंदर वाली रो है, जो ये वाला कंटेनर है, इसकी डायरेक्शन मैं हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि अब मैंने जो अंदर चार कॉलम्स बनाने थे, अब मैं चार इसके अंदर बनाऊंगा, रो के अंदर। अब मेरे कंटेनर के अंदर कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर चार कंटेनर्स आ जाएंगे। ये अगर चीज नहीं समझ आ रही तो एक दो दफा देखोगे, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। अब मैं इसके अंदर अगर ये ऐड करूंगा तो ये देखो, इस कंटेनर को मैंने राइट किया हुआ था, सेकंड आके दोबारा कंटेनर डाला, ये देखो ये दो आए हैं। अब ये राइट राइट पे आ रहे हैं, इस पे आके मैंने एक और डाला तो ये तीन हो गए, एक और डाला तो ये चार हो गए। अब ये देखो, ये बायर वाला कंटेनर मतलब मेन सेक्शन, उसके अंदर कंटेनर मतलब मेरी रो, और उसके अंदर चार मेरे कॉलम्स। अब मैंने अगर ऊपर हेडिंग देनी है तो मैं सिंपल, मैंने मेन सेक्शन ऐड सेलेक्ट करना है, उसकी मेरी डायरेक्शन वैसे ही नीचे की थी, मैं इसके ऊपर एक और कंटेनर डालूंगा तो ये देखो अब ये इसके नीचे आ रही है, तो मैं इसको नीचे के बजाय ऊपर कर दूं, डिलीट करूं बल्कि, मेन अपना कंटेनर सेलेक्ट करूं, तो ये देखो ऊपर वाला भी है कि मैं ऊपर, अब जो मैं नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करूंगा वो इसके ऊपर आएगा। जैसे मैंने, ओ सॉरी, ये कोई और सिलेक्ट हुआ था, देखा अब मेरा कोई और सिलेक्ट था तो किसी और में चला गया, इधर भी कुछ और हुआ है। ये देखो दो ये कंटेनर्स हैं और तीसरे के अंदर गया हुआ है ये, तो ये मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए इसके अंदर चौथा। तो ये देखो अब ये चार आ गए। ठीक है, अब मैंने सिंपल इस मेन सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा, नीचे सिलेक्ट करूंगा तो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट इसके नीचे आएगा, ये ऊपर वाला एरो सिलेक्ट करूंगा तो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट इसके ऊपर आएगा। अब मैं आगे सिंपल ये करूं तो ये देखो, ये एक मेरी रो इसके ऊपर आ गई। अब क्या हो गया, बायर वाला सेम एक ही सेक्शन है, उसके अंदर मेरी एक रो और दो रोज हैं। पहली रो के अंदर सिंपल मैंने हेडिंग डाल दी, दूसरी रो के अंदर मैंने चार इमेजेस डाल दी, हर कॉलम के अंदर मैंने, माइक किसका ऑन है यार, रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं होगा, ये रिस्पॉन्सिव होगा, नहीं होगा तो बनाएंगे ना। माइक किसका ऑन है, ठीक है। तो हमने सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने क्या करना है, सबसे पहले एक सेक्शन बनाना है जिसको आप कंटेनर कहोगे, उसके अंदर आपने ये देखना है कि मुझे रोज कितनी चाहिए।
लेट से आप एक रो से स्टार्ट करते हो, ये कंटेनर था, उसके अंदर आपने एक कंटेनर बनाया जिसको आप रो कह रहे हो, ठीक है। अब इस रो के अंदर आपने चार कॉलम्स बनाए जिसको आप चार कंटेनर्स बोलोगे। तो आपने क्या, ये वाला जो कंटेनर था, ये वाला जो आपकी रो थी, इसकी डायरेक्शन आप ऐसे रखोगे, और ये वाला जो आपका मेन सेक्शन था, इसकी डायरेक्शन आप ऐसे रखोगे। क्लियर है? अब ये देख लो, ये सेक्शन हम यहाँ से बनाए तो ये देखो हेडिंग भी आ गई, और इसमें हम इमेजेस ऐड करते हैं तो ये चार बन गए। ये देखो, बस ये अगर जिस बंदे को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, बाहर वाला सेक्शन, उसके अंदर एक रो, रोज, और रोज के अंदर कॉलम्स, सिंपल सा है। बाहर वाला सेक्शन, ये बाहर वाला सेक्शन है, जो कंटेनर है उसके अंदर रोज होंगी, और हर रो के अपने अपने कॉलम है। इसके लेट से दो कॉलम है, इसके तीन कॉलम है, इसके चार कॉलम है। तो ये ऐसे डिजाइन हो जाएगा पेज। यहां तक किसी को ना समझ आई हो? जल्दी से बताओ, जल्दी से खत्म करें, फिर इसको लंबी होगी ये। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। अब तो रात हो गई है, बल्कि शाम गुजर गई है। 4 ओवरों में कितना रह गया है? 50 से ऊपर रहता है। खैर, क्या सो रहे हो यार? किधर हो ये? कहाँ हो, जरा बताओ। अभी बनवाते हैं ना आपसे, सेक्शन बनाते हैं, फिर देखना जरा कैसे जागेंगे। ठीक है जी, अब मैंने अगर, यार नेट स्लो हो जाता है एक तो। ये चीज आप समझ लो ना, ये सेक्शन, रोज एंड कॉलम्स, वर्डप्रेस के मास्टर हुआ। आना यार, सो ही गया ये भी। चलो जी, अब हम बनाते हैं, पहले ये सेक्शन बनाते हैं। ये सेक्शन अगर मैंने डिजाइन करना है, ये ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैंने बड़ा वाला कंटेनर लिया जिसके अंदर ये सारा कुछ आएगा, ठीक है। एक कंटेनर हो गया। फिर मैंने ये देखा कि मेरे पास इसके अंदर रोज, ये नीचे वाला इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, ये इधर तक है, यहाँ तक, यहाँ से तस्वीर से लेकर यहाँ तक। तो मेरे पास एक बड़ा सेक्शन बना जिसको मैं कंटेनर का, उस कंटेनर के अंदर मेरे पास एक ही रो बन रही है अभी तक, ठीक है, वही जो मेन सेक्शन है। ठीक हो गया। उसके अंदर मैंने एक कंटेनर बनाया,
सही हो गया, जो एक ये रो हो जाएगी उस रो के अंदर। चलो साथ साथ इधर ही बनाते हैं इसको। पहले बना लिया हमने मेन, ये पूरा सेक्शन बना लिया। इसको मैं कह रहा हूँ, ये जो वाइट वाइट है बाहर बाहर, ठीक है, ये बनाया मैंने। फिर मैं आ गया मेन पहली रो के लिए जिसके अंदर ये सारा कुछ आएगा। मैंने पहली रो बना ली। ये जो बाहर वाला सेक्शन था इसको मैं ऐसे डाउनवर्ड रखूंगा, ताकि अगर मैंने कोई चीज ऐड या करनी है तो वो इसके ऊपर या नीचे आएगी। ठीक है। अब मैंने ये पहली रो बना ली। अब क्या करूंगा, इसके अंदर मैं दो कॉलम्स बनाऊंगा। तो मैंने दो कंटेनर ऐड किए, एक और दो। ठीक है। अब पहले कंटेनर में मैं इमेज लगा दूंगा, इसके अंदर मैंने इमेज लगा दी। और इस कंटेनर के अंदर मुझे मजीद कितने कंटेनर चाहिए, एक, दो, तीन और चार। ठीक है। इस कॉलम के अंदर या इस कंटेनर के, ये दो थे ना, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। इसके अंदर इमेज लग गई, इसका खाता खत्म हो गया। अब हम इसके अंदर आ गए। इसके अंदर मुझे चाहिए एक, दो, तीन, चार, चार मजीद कंटेनर। ठीक है। अब मेरी ये चीजें भी बन गई। अब ये चौथे कंटेनर के अंदर भी मुझे दो मजीद कंटेनर चाहिए, जो कि मैं इसके अंदर ऐड करूंगा। ठीक है। अब मैं डायरेक्शन सेट करूंगा। बाहर वाली की मैंने सबसे पहली डायरेक्शन नीचे वाली थी। उसके बाद इसके अंदर जो ये वाला है, ये इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। फिर ये वाला जो है इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। और ये वाला जो है इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। ये बात किसको नहीं समझ आई? चले ये, उम्मे जैन आप नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगी, आए जरा। ये सेक्शन बनाना है हमने, बताएं कैसे बनेगा। अच्छा बल्कि रुको, ये भी हम शुरू करते हैं। मैं एक दो चीज़ें बस और बता के रिकॉर्डिंग ख़त्म करूं, फिर हम सवाल जवाब शुरू करते हैं। अच्छा बस बाकी ये है कि आप लोग ये इस तरह से खुद से बना सकते हो। अच्छा, इनको एडिट करने का बड़ा ही बेसिक सा तरीका है, कोई मसला परेशानी नहीं है। जैसे आपने कोई भी पेज अब एडिट करना है, आपके पास कंटेंट रेडी है। अब आपने चीज़ें आके बस रिप्लेस करनी है। ठीक है। या आपने एडिट विद एलिमेंटर किया, इस तरह ये पेज ओपन हुआ करेगा। और भूख लग गई है यार बड़ी सख्त। अब देखो, जिस भी चीज को आप सिलेक्ट करोगे ना, उसके आपके ये लेफ्ट पैनल में ऑप्शन दे देगा। जैसे मैं इस सेक्शन को, पहले वाले सेक्शन को सिलेक्ट किया, ठीक है, अब ये उसके ऑप्शन दे रहा है। जैसे मुझे अगर ये हेडिंग को चेंज करना है, मैं सिंपल आके इस हेडिंग पे क्लिक करूंगा। ठीक है। यहाँ से आपको तीन टैब्स मिलेंगे। पहले में सबसे पहले उसका जो कंटेंट है, जैसे आपकी इमेज है, कोई भी एलिमेंट है, तो उसका जो कंटेंट होगा, जैसे इमेज है तो वो इमेज क्या सिलेक्ट करनी है। अगर लिंक लगाना है तो उसमें लिंक का यूआरएल क्या होगा, वो चीजें। अगर कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट क्या होगा, मतलब उस चीज की चीजें ये सबसे लेफ्ट वाले में मिलेंगी आपको। दूसरे में आपको उसको स्टाइल करना है, मतलब इस रंग, ये टेक्स्ट, इसका कलर कैसा हो, इस फॉन्ट का साइज कितना हो, ये फॉन्ट अंडरलाइंड हो या कैसा हो। ठीक है। मतलब डिजाइन से रिलेटेड चीजें स्टाइल में होंगी, कंटेंट से रिलेटेड कंटेंट में होंगी। और एडवांस में आप इसको मार्जिन दे सकते हो कि आपने यहाँ से लेफ्ट से ये थोड़ा सा इतना होना चाहिए, ऊपर से इतना गैप हो। ठीक है। ये चीजें आपकी लेआउट से रिलेटेड इसमें आएंगी। ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस करनी है या इसको बॉर्डर देना है, जो भी देना है। ठीक है। ट्रांसफॉर्म, ये सारी एडवांस चीजें आप जिसको खोलो उसी में आप खेल सकते हो। लेकिन हमारा इतना काम नहीं है, हमने सिंपल बेसिक क्या काम करना है, जिस चीज को एडिट करना है। ठीक है। मतलब ये सेक्शन से मैं राजी हूँ, बस मुझे अपनी, ये मैंने हेडिंग को सिलेक्ट किया, मैं कंटेंट में आया, टाइटल में मैं देखूंगा, ये देखो, ये योर
ये और ये, ठीक है। इधर से मैं अगर योर की जगह मैं ASD करूंगा तो ये देखो योर की जगह ASD आ जाएगा। इधर मैंने अपनी कोई चीज़ डाली तो यहाँ पे आ जाएगी, इसकी जगह मैं ये डालूंगा तो ये आ जाएगा, बस। ठीक है, ये अब बाहर निकल गया यहाँ से। वेरी गुड। बहरहाल ये अजीब तरीके की हेडिंग है। एक हेडिंग, ये अगर हमें इस तरह की नहीं चाहिए सिंपल सी, ठीक है, तो हम ये इस जो भी हेडिंग है यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इधर से ये डिलीट कर सकते हैं। दोबारा इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से प्लस में आएंगे, और ये हेडिंग है। या मैं अगर यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये हेडिंग डालूँ तो ये फिर मुझे उसी तरह की देगा। लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ, नहीं जा रही। ठीक है, तो आपने सिंपल बस कंटेंट रिप्लेस करते जाना है। अब आपका मेन H1 आपको पता है क्या है, वो यहाँ पे आके लिख दो। इस तरह का वैसे टाइटल हमने यूज नहीं करना, ठीक है, जिसमें ये फोकस वाले और हों, ये वाले और हों। ठीक है, सिंपल हेडिंग रखनी है जो कि आपकी एक ही उसमें गो में बता रही हो, जैसे कि ये होगी, मैं बताता हूँ। ये है, बस इसमें मेरी हेडिंग थी लॉन केयर इन फ्लोरिडा, ठीक है, तो ये मेरी हेडिंग आ गई। अब इसके नीचे कंटेंट था, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखो। लेकिन इसको यहाँ पे इसने हेडिंग दिया हुआ है। अगर हेडिंग नहीं देता, मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए सिंपल सी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस में जाऊँगा और ये है टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे लाके इसके नीचे रख दूंगा। अब मैं यहाँ पे आके इसमें अपना जो भी टेक्स्ट है मेरा, जो मैंने कंटेंट क्योंकि लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लाके उसको डाल दूंगा, तो ये मेरा वो आ जाएगा इधर। ठीक है, मुझे इमेज चेंज करनी है, मैं इमेज को सिलेक्ट करूंगा, इधर जाऊंगा, अपनी इमेज अपलोड करूंगा और रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो मेरी ये इमेज लग जाएगी। लेट्स से मैंने ये इमेज लगानी थी, तो मैं सिलेक्ट करूंगा, ये देखो ये इमेज लग जाएगी। लेकिन इमेज के लिए आपने ये मेक श्योर करना है कि जो इमेज की डायमेंशंस हैं, जैसे आप इमेज को सिलेक्ट करो तो आपके ये देख रहे हो ये पिक्सल्स, ये सेम आपने वो रखने हैं ताकि आपकी अलाइनमेंट ना खराब हो। ठीक है, अगर यही रखोगे 509 बाय 781, तो ये बिल्कुल इमेज इसी तरह आएगी। जैसे मैं अगर ये रखता हूँ, ये भी थोड़ी बहुत, ये शायद उतनी नहीं है, चलो ये कर लेते हैं। ये देख रहे हो ये उसी तरह आ रहा है, लेकिन अगर इसकी डायमेंशन चेंज होंगी जैसे पहले थी, तो वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो भी चीज़ आपने एडिट करनी है सिंपल उस पे जाके आपने ऐसे सिलेक्ट करना है, और आपको कंटेंट से रिलेटेड यहाँ मिल जाएगा। जैसे ये ऑल सर्विसेज का मैं चाहता हूँ यहाँ पे आई कॉल नाउ, तो ये कॉल नाउ कर दूंगा, ये देखो कॉल नाउ हो गया। इस पे लिंक लगाना है, यहाँ से लिंक लगा दूंगा। ये रिक्वेस्ट है सर्विस है, मैं चाहता हूँ ये रिक्वेस्ट कुछ और हो। है, 1 मिनट। ओके जी, तो हम किधर थे, ये। ठीक है, सिंपल आपने जस्ट रिप्लेस रिप्लेस करते जाओ। जो भी चीज़ एडिट करनी है ये एडिट करना है। ये देखो इसमें आओ, यहाँ पे ये चीज़ें कहाँ से आई हुई हैं, इधर ढूंढो। और ये देखो ये लोगो है, लोगो में आओ, ये सारे लोगोज हैं। ये पहला लोगो है, ये लोगो चेंज कर दो इधर से। ये पहला, इसको माई को लगा देते हैं, तो ये पहले माई लग गई है। ये दूसरे में आओ, यहाँ से इसको कर लो। तो आपने इस तरह से बस रिप्लेस करते जाओ। अब ये हेडिंग आ गई, यहाँ से आओ हेडिंग चेंज करो, ये इसको बटन का टेक्स्ट चेंज करो। ठीक हो गया, ये इमेज चेंज करो।
जो इमेजेस का कह रहे थे कि हम डिलीट करेंगे, ये सारी इमेजेस आपने ये नहीं यूज़ करनी, अपनी इमेजेस यूज़ करनी है, जो मैंने कहा था कैनवा से और इधर उधर से लेके उनको एडिट करके। ठीक है, फिर ये टेक्स्ट यहाँ से ये एडिट किया, इसका कंटेंट डाला, ये एडिट किया, इसका कंटेंट डाला, ये एडिट किया, इसका कंटेंट डाला, ये इमेज एडिट की। बस ये अब आपका सारा रिप्लेस 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 है। जहाँ पे आपको कोई चीज़ खुद बनानी पड़ी, वो आपको मैंने बता दिया कि ये देखो ये आप ऐसे बना सकते हो। तो ये थी आपकी वेबसाइट डिज़ाइन की क्लास। इसके बाद आप अपनी एक बेसिक सी साइट के पेजेस खुद बना सकते हो और उनको खुद डिज़ाइन भी कर सकते हो। डिज़ाइनिंग की भी मैंने आपको सारी बता दी। ये सारे सेक्शंस बनाने इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो तो हम देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं और